हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सट्रीम मोटिवेटर्स। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको सारे के सारे गाड़ी चलाने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, अगर आप कोई बिगनर हैं और गाड़ी चलाना फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आपको सारी की सारे पॉइंट्स उस सीरीज़ में मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आप गाड़ी के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप समझ सकते हैं और कैसे कैसे आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का पहला लेसन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो गाड़ी की होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको गाड़ी के अंदर एंट्री कर ली लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसके कंट्रोल्स क्या हैं, तो आप वो कैसे जान पाएंगे, गाड़ी चला कैसे पाएंगे। तो ये सबसे पहला आप एज्यूम करें कि आपका ये पहला दिन है गाड़ी चलाना सीखने के लिए, या आप ये कह दें कि -1 डे है जिससे कि गाड़ी चलाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसमें मेजर मेजर 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक फर्स्ट इज की जो कंट्रोल्स हैं उसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक जो फुट कंट्रोल्स हैं, ठीक है, एक जो है सेकंड इज हैंड कंट्रोल्स एंड थर्ड इज आई कंट्रोल्स। तो बेसिकली आपको आईज के थ्रू क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि फुट कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फुट कंट्रोल्स में मेजर हमारे पास आती हैं 3 चीज़ें, जो कि अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको 3 लीवर्स दिखेंगे अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो मैनुअल गाड़ी में 3 लीवर्स हैं। अगर आप ड्राइवर साइड से अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये तीनों ABC की फॉर्म में मिलेंगे। तो ABC का मतलब है A फॉर एक्सेलेरेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। ओके, तो याद करने का सिंपल सा रूल है, ABC आप याद रखें और अपने राइट से स्टार्ट करें। राइट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्सेलेरेटर दिखेगा, मिडल में ब्रेक दिखेगी एंड थर्ड में आपको क्लच दिखेगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस किस चीज़ों को कब कब और किस किस पैर से यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर पॉइंट यही है कि लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा फीट किस लीवर के लिए है। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अपने माइंड में बिठा लिया कि क्लच जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट फुट से ही प्रेस करना है। ठीक है, तो आपका एक फीट हमेशा क्लच पे रहेगा। ठीक है, जो लेफ्ट फीट है वो क्लच के लिए है और वो किसी और चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। तो बच गए आपके 2 लीवर्स, ब्रेक और एक्सेलेरेटर। तो ये आपको अपने राइट फीट से कंट्रोल करने हैं, आइदर आप ब्रेक दबाएंगे या फिर आप एक्सेलेरेटर दबाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए फॉर एक्सेलेरेटर। एक्सेलेरेटर का मतलब है कि गाड़ी को स्पीड देने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको तेज चलानी है, स्लो चलानी है, तो आप एक्सेलेरेटर के थ्रू इसको स्लो और फास्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप एक्सेलेरेटर प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी तेज हो जाएगी। एक्सेलेरेटर मतलब रेस पेडल। ठीक है, तो जब भी आपने उसको प्रेस किया गाड़ी तेज भागने लगी। तो स्टार्टिंग में आपको एक्सेलेरेटर पे बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। आप ध्यान रखें कि एक्सेलेरेटर से आप हमेशा दूर रहे। सेकंड इज ब्रेक। ठीक है, ब्रेक में आपको क्या करना है कि ब्रेक का मतलब क्या है। ब्रेक आपको भी पता होगा कि ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए है। ठीक है, तो जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो पहले धीरे से प्रेस करें, फिर जोर से प्रेस करें, तो आपको पता लगेगा कि आपकी गाड़ी की ब्रेक कैसे परफॉर्म कर रही है। तो धीरे 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 प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, गाड़ी के इतना प्रेस करने से गाड़ी इतना रुक रही है, इतना प्रेस करने से गाड़ी इतना रुक रही है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे मुझे ब्रेक का लीवर कितना प्रेस करना है। ठीक है, थर्ड वन इज क्लच। सो क्लच आपको हमेशा लेफ्ट फीट से प्रेस करना है। तो क्लच का मतलब है कि गाड़ी के इंजन और व्हील्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना। ओके, दोबारा से बताता हूँ, गाड़ी के इंजन और व्हील्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना क्लच का काम है। तो जैसे ही आप क्लच प्रेस करते हैं तो वो कनेक्शन हट जाता है, तो आपकी गाड़ी के व्हील्स जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें इंजन का कोई कनेक्शन नहीं बन जाता। तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो कनेक्शन दोबारा से क्रिएट हो जाता है। बट तो अब क्लच को प्रेस करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली जब भी हम क्लच प्रेस करते हैं तो हमें गियर्स को शिफ्ट करना होता है। तो ये एक तरीका है कि गियर शिफ्ट करने से पहले आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्लच प्रेस किया आपका इंजन और व्हील के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, एंड जैसे आपने गियर बड़ा किया और क्लच छोड़ा तो अब आपका इंजन और व्हील्स के बीच में जो कनेक्शन है वो बिगर गियर के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखें। सिंपल भाषा में यही है कि गियर
इंजन और व्हील्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट और ख़त्म करने के लिए क्लच को यूज़ करते हैं। और क्लच को प्रेस कब करना है? जब आपको गाड़ी फ्री मूव करनी है या फिर आपको गाड़ी के गियर्स चेंज करने हैं, गियर अप करने हैं, गियर डाउन करने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 चीज़ें हैं जो आपको फुट के थ्रू कंट्रोल करने हैं। दोबारा से बता देता हूँ, एक्सेलेरेटर, ब्रेक एंड क्लच, तीनों चीज़ें आपके फुट से कंट्रोल होंगी। इसमें 2 चीज़ें आपके राइट फुट से कंट्रोल होगी और 1 चीज़ आपके लेफ्ट फुट से कंट्रोल होगी। तो जो राइट फुट से कंट्रोल होगा वो होगा एक्सेलेरेटर और ब्रेक, और जो लेफ्ट फुट से कंट्रोल होगा वो होगा क्लच, ठीक है। तो हैंड कंट्रोल्स की बात करते हैं। तो हैंड कंट्रोल्स में हमारे 3 चीज़ें आती हैं, एक तो स्टीयरिंग, सेकंड इज गियर लीवर एंड थर्ड इज हैंड ब्रेक। तो सबसे पहला स्टीयरिंग में क्या होता है कि इसमें बेसिकली आप गाड़ी की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा देंगे तो गाड़ी लेफ्ट हो जाएगी, अगर आप स्टीयरिंग को राइट घुमाएंगे तो गाड़ी राइट हो जाएगी। तो बेसिकली इससे आपको गाड़ी की डायरेक्शन कंट्रोल करने का एक वे है, ठीक है। अब स्टीयरिंग डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, कोई हाइड्रोलिक होता है, ठीक है, कोई मतलब हार्ड वाले होते हैं जो पुरानी गाड़ियों में आते थे। आजकल तो मोस्टली गाड़ियों में हाइड्रोलिक ही आने लगे हैं, ठीक है। और मतलब काफ़ी लाइट, किसी गाड़ी का स्टीयरिंग आपको काफ़ी लाइट लगेगा, किसी का काफ़ी हार्ड लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी किस सेगमेंट में बनाई है, ठीक है। सपोज किसी एसयूवी का आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है, किसी स्मॉल कार का आपको स्टीयरिंग लाइट लग सकता है। तो ये आपको धीरे धीरे जब भी आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, गाड़ी के ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा तो आपको आदत हो जाएगी कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग लाइट है या हार्ड है, उसके बेसिस पे आप अपने आप से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज गियर लीवर, ठीक है। गियर लीवर में बेसिकली का मतलब क्या है कि आप गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। अगर आपका छोटा गियर है तो गाड़ी स्लो स्पीड में चलेगी, बड़ा गियर है तो गाड़ी तेज स्पीड में चलेगी। तो ये बेसिकली गियर लीवर्स के थ्रू आप गाड़ी के इंजन और व्हील्स के बीच का कनेक्शन चेंज करते रहते हैं, जिससे गाड़ी या तो स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी में अगर 5 या 6 गियर्स हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो आगे वाला गियर है, ठीक है, जो फर्स्ट गियर है वो हमेशा आगे जाके लगता है, ठीक है। जो सेकंड गियर है वो पीछे आगे लगता है। तो ये गियर लगाने कैसे हैं, इसका मैं एक न्यू वीडियो बना के आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि गियर का मतलब क्या है, कौन सा गियर कब लगाना है, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखें कि हमारे हैंड कंट्रोल्स में गियर आते हैं, ठीक है। गियर में बेसिकली आप गियर्स चेंज कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन है कि आगे का मतलब फर्स्ट है, लेफ्ट साइड में पीछे सेकंड है, मिडल में अगर आप आगे करते हैं तो थर्ड है, मिडल में आप अगर पीछे करते हैं तो फोर्थ गियर है, राइट साइड में अगर आप आगे की तरफ करते हैं तो ये आपका 5वां गियर है, और राइट साइड में अगर आप पीछे की तरफ करते हैं तो ये आपका रिवर्स गियर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही है कि आप गियर्स लगाने कैसे हैं, इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी के गियर कौन से हैं, ठीक है, गियर कितने टाइप के हैं, रिवर्स गियर कैसे लगता है, ये आपको देखना चाहिए। एंड गाड़ी के गियर्स का मतलब क्या होता है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है। तो आपको बेसिकली पता लगता है कि जब आप हैंड ब्रेक लगा रहे हैं तो आप पार्किंग में अगर आए तो हैंड ब्रेक आप हमेशा लगाएं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपने हैंड ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी कहीं स्किड नहीं होगी, अगर आप न्यूट्रल में खड़े हैं या किसी हिल पे खड़े हैं, ठीक है। तो ना तो डाउन स्ट्रीम जाएगी ना अप स्ट्रीम जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी गाड़ी रोक रहे हो तो हमेशा हैंड ब्रेक लगा दें ताकि गाड़ी इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको फर्स्ट डे पे पता होने चाहिए, ठीक है। एंड बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी भी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि गियर चेंज करो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। रिवर्स गियर लो, पार्किंग करो, ठीक है, पार्किंग में लगाओ गाड़ी, रिवर्स गियर में लगाओ, ठीक है, एक्सेलरेट करो, ब्रेक लगाओ, क्लच दबाओ। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप थोड़ी गाड़ी को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा एक और बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करना सीख रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सारे मिरर्स को अपने सीट हाइट के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप उन मिरर्स को सेट कर ले, ताकि आपको आगे पीछे का सब कुछ क्लियर सब दिखता रहे।
ताकि आपको बेसिकली ध्यान रहे कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे ये सब जस्ट बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपको फर्स्ट डे पता होनी चाहिए। आपका इंस्ट्रक्टर तो आपको बताएगा ही, लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप फर्स्ट डे बिल्कुल ब्लैंक ना जाएं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों की आदत हो जाएगी जैसे जैसे आप सीखेंगे। तो अभी के लिए बस यही है कि आपको ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग पे हाथ कैसे रखना है, गियर का मतलब क्या होता है, हैंड ब्रेक का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगी तो आप और अच्छे से ड्राइविंग चलाना सीख सकते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो आई होप ये सब आपको बहुत पॉइंट सारे सही लगे होंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ मैं अभी डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट लेसन है, इसके बाद आपको इसकी कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और से और अच्छे से गाड़ी चलाना सीख पाए और जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीख पाए। थैंक यू।